वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। हरे कृष्णा। तो सबसे पहले सबका धन्यवाद, आप सबका यहाँ पधारने के लिए और ऑनलाइन भी आने के लिए। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा नमन कौशिक प्रभु जी का, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं इस श्लोक पर कुछ पढ़ पाऊँ और जो पढ़ पाया है उसके बारे में हम चर्चा कर पाए। तो आज हम चर्चा कर रहे हैं पहले स्कंद के द्वितीय अध्याय के 30वें श्लोक की। तो कृपया मेरे पीछे दोहराइए। सह एव इदं ससर्ज अग्रे भगवान आत्ममयया सत असत रूपया च असौ गुणमय अगुणः विभुः। सह एव इदं ससर्ज अग्रे सह एव भगवान आत्ममायया सत असत रूपया च असौ गुणमय अगुणः विभुः। सह एव इदं ससर्ज अग्रे भगवान आत्ममायया सत असत रूपया च असौ गुणमय अगुणः विभुः। आप में से कोई दोहराना चाहेगा? सह एव इदं ससर्ज अग्रे भगवान आत्ममायया सत असत रूपया च असौ गुणमय अगुणः विभुः। ऑनलाइन कोई भक्त दोहराना चाहेगा? स एव इदं ससर्ज एव इदं ससर्ज अग्रे भगवान आत्ममायया सद असत्पाय च सौ सत असत रूपया च असौ गुणमय पुनः विभु गुणमय अगुणः विभु अगुण विभु। और कोई दोहराना चाहेगा? सह एव इदं ससर्ज अग्रे स एव इदं ससर्ज अग्रे भगवान आत्ममायया सत असत रूपया च असौ गुणमय गुणः विभुः। यस माता जी, ऑनलाइन आप दोहराइए अभी। यस प्रभु जी। स एव इदं ससर्ज सह एव इदं ससर्ज अग्रे भगवान आत्ममायया भगवान आत्ममायया सत असत रूपया च असौ सत असत रूपया च असौ गुणमय अगुण विभु गुणमय अगुणः विभुः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अनुवाद श्रील प्रभुपाद द्वारा। इस भौतिक सृष्टि के प्रारंभ में उस भगवान मतलब वासुदेव ने अपने दिव्य पद पर रहकर अपनी ही अंतरंगा शक्ति से कारण तथा कार्य की शक्तियां उत्पन्न की। तात्पर्य, भगवान की स्थिति सदैव दिव्य रहती है क्योंकि भौतिक जगत की सृष्टि के लिए आवश्यक कारण कार्य शक्तियां भी उन्हीं के द्वारा उत्पन्न की गई। अतएव वे भौतिक गुणों से अप्रभावित रहते हैं। उनका अस्तित्व, रूप, कार्य तथा सात सामग्री ये सब भौतिक सृजन के पहले से विद्यमान थे। वे पूर्ण रूप से आध्यात्मिक है और उन्हें
इस भौतिक जगत के गुणों से कुछ भी लेना देना नहीं रहता, क्योंकि ये गुण भगवान के आध्यात्मिक गुणों से भिन्न है। मायावाद विचारधारा के प्रधान श्रीपाद शंकराचार्य ने भगवत गीता के अपने भाष्य में श्री कृष्ण के इस दिव्य पद को स्वीकार किया है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादा सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश धारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। तो भौतिक सृष्टि के या इस संपूर्ण सृष्टि के निर्माण के बारे में यह श्लोक आता है कि हाउ इज द होल क्रिएशन क्रिएटेड। तो ये किसी मतलब कहीं पे भी जब हम किसी के क्रिएशन की बात करते हैं तो वहां पर क्रिएटर होना चाहिए। जहां सृष्टि बनी है तो वहां बनाने वाला भी होना चाहिए, क्योंकि बनाने के लिए तो दिमाग चाहिए, और दिमाग किसी ऊर्जा से हो सकता है क्या? तो यहाँ पर यह सबसे बड़ी चीज आ रही कि कृष्ण ये निराकार नहीं है, आकार है। और ये सबसे महत्वपूर्ण चीज इस श्लोक से हमें पता चलने वाली। तो देखा जाए तो भगवान जो है, श्री कृष्ण जो है, वे सब कुछ है। ही इज भगवान। भगवान मतलब क्या? षड ऐश्वर्यों से परिपूर्ण। अब एक बार हम ऐसे ही चर्चा कर रहे थे तो मैंने पूछ लिया कि भाई ये क्या होता है, भगवान मतलब क्या होता है? समझ में नहीं आया क्या जवाब दिया जाए, कैसे जवाब दिया जाए। तो फिर पूछा गया कि भाई यदि किसी के पास धन है तो आप उसे क्या कहते हैं? भगवान। यदि किसी के पास रूप है तो उसे आप क्या कहते हैं? रूपवान। यदि किसी के पास शक्ति है तो उसे आप क्या कहते हैं? शक्तिवान। यदि किसी के पास दया है तो उसे आप क्या कहते हैं? दयावान। तो आप किसी के पास कुछ भी हो तो उसके आगे वाहन लगा दो। वाहन मतलब जो जिसका है। अब वाहन यदि सब कुछ है तो फिर भग मतलब क्या? भग मतलब ऑल द सिक्स ऑप्युलेंसेस। हम में शक्ति होती है, क्या हम परम शक्तिवान हैं? जिसमें भी शक्ति है उसके ऊपर कोई ना कोई शक्तिवान होता है। जैसे हम नागरिक हैं तो हमारे ऊपर हमारे नगर सेवक के पास हमसे ज्यादा शक्ति होती है। नगर सेवक से ज्यादा शक्ति नगराध्यक्ष के पास होती है। नगराध्यक्ष से भी ज्यादा शक्ति मैं बोलूंगा कि आमदार के पास, उससे ज्यादा खासदार के पास, उससे ज्यादा मंत्रियों के पास, मुख्यमंत्री के पास।
सबसे ज्यादा केंद्रीय मंत्री, केंद्रीय मंत्रियों से भी ज्यादा प्रधानमंत्री के पास, राष्ट्रपति के पास। लेकिन क्या वे भी अपनी मर्जी से सब कुछ कर सकते हैं? वे भी किसी ना किसी के नियंत्रण में, वे परम नियंता। लेकिन हर कोई नियंत्रण करना चाहता है। परम नियंत्रण कौन है? भगवान श्री कृष्ण। क्योंकि क्या अपनी मर्जी से वो जन्म ले सकते हैं? क्या अपनी मर्जी से वो मृत्यु ले सकते हैं? कई बार हम सोचते हैं कि चलो हम आत्मदाह कर लेंगे, लेकिन आत्मदाह करने के बावजूद भी हम बच जाते हैं कई बार, क्योंकि हमारे जो आपस आजू बाजू के हमारे जो इस शरीर के रिलेटिव्स होते हैं, जो बचाने की कोशिश करते हैं। हम हमारी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जब भगवान कुछ डिसाइड कर ले तो कुछ भी हो सकता। हम बोलते हैं कि WWWF या WWE हुआ करता है, इतने सारी शक्ति। या फिर अभी कॉमनवेल्थ गेम्स चल रहे हैं, तो किसी ने थोड़ा सा वजन उठा लिया, गोल्ड मिल गया, तो है बहुत शक्तिवान हो गया, उसे स्वर्ण पदक मिल गया। पर कितनी देर के लिए उसने ये धारण किया? चंद क्षणों के लिए। क्या 1 मिनट तक भी वो धारण कर सकता है वो वजन? लेकिन यही आप कृष्ण को देखेंगे, तो जो वो 6 साल के थे, 7 साल के, तब उन्होंने क्या धारण किया? गोवर्धन। और वो भी कैसे? अपने राइट हैंड पे नहीं, लेफ्ट हैंड से। ऐसा नहीं कि वो लेफ्टी थे, वो राइटी थे। और जनरली जो राइटी होते हैं उनका लेफ्ट हैंड कमजोर होता है, तो लेफ्ट हैंड से, और लेफ्ट हैंड से भी पूरा हैंड यूज किया क्या उन्होंने? उसमें से भी सबसे छोटी उंगली। अब सबसे छोटी उंगली से क्या हम कुछ कर पाते हैं? जनरली किसी चीज को उठाने की कोशिश करेंगे, इवन रुमाल को उठाने की कोशिश करेंगे, उठा नहीं सकते। और ये 7 साल की उम्र में पूरा गोवर्धन। गोवर्धन आज कितना बड़ा है पता है? आज का उसका सरकमफरेंस कुछ 21 किलोमीटर बोलते हैं। सोचिए, आज तो अभी धीरे धीरे वो नष्ट होते जा रहा है, तो इतना रह गया। तो तब 5,500 साल पूर्व कितना बड़ा हो, और इतना बड़ा पर्वत लेफ्ट हैंड से, लेफ्ट हैंड की भी छोटी उंगली से, और छोटी उंगली भी पूरी नहीं, तो सिर्फ टिप ऑफ द फिंगर से उठा लिया। और एक क्षण के लिए, कुछ क्षणों के लिए नहीं, कुछ मिनटों के लिए नहीं, कुछ दिनों के लिए नहीं, तो कितने? पूरा 7 दिन। क्या इससे ज्यादा शक्तिशाली कोई हो सकता है? तो भगवान श्री कृष्ण सर्वशक्तिमान, और नाम में ही उनके आकर्षण है। कृष्ण का मतलब क्या है? जो आकर्षित करता है वह कृष्ण है। तो क्या उनसे ज्यादा कोई रूपवान हो सकता है? एक बार ये उदाहरण कई बार हम सुनते हैं कि प्रभुपाद जी अफ्रीका में गए, और अफ्रीका में वे प्रवचन दे रहे। अब कृष्ण कौन है ये जनरली अफ्रीकन लोगों को पता नहीं होता, तो उन्होंने प्रवचन देते हुए बोल दिया कि कृष्ण काले हैं। तो खुश हो गए सब, अरे हम भी काले, कृष्ण भी काले हैं, कृष्ण हमारे भगवान। जैसे ही प्रभुपाद जी ने देखा ऐसे मन में आ रहा है उनके प्रवचन, रुको, वो काले हैं लेकिन आप जैसे काले नहीं, उनके काले रंग से भी इल्यूमिनेंस आता है। तो वो अरे ऐसा होता है, फिर तो ये सबसे बड़े भगवान सबसे रूपवान है, इसीलिए हम सबको आकर्षित करते हैं। जहां तक धन की बात करें, तो दिवाली में हम किसकी पूजा करते हैं? क्यों करते हैं? धन की देवी है, और लक्ष्मी चाहे तो किसी को कुछ भी दे दे। लेकिन लक्ष्मी किसकी सेवा कर रही है? वो भी कैसे? तो उनके चरणों को आराम देकर, मसाज देकर। तो मतलब वो क्या बोल रही है कि आप मेरे स्वामी। तो धन की लक्ष्मी मतलब धन की देवी के भी जो स्वामी है, उन्हीं का तो वो धन हुआ है ना। तो सबसे ज्यादा धनवान कोई और हो सकता है? ये पूरी सृष्टि भगवान की है। इसीलिए आप क्या बोलते हैं? ईशावास्यमिदं सर्वं, सब कुछ भगवान का। तो ऐसे ऐश्वर्य पूर्ण भगवान, इनके बारे में ये बोला। लेकिन दुर्भाग्य से
कई लोग क्या बोलते हैं कि भगवान निराकार वाले, भगवान एक ऊर्जा का स्रोत है और उसी में सब कुछ है। स्पेशली मायावादी लोग बोलते हैं ही इज इम्पर्सनल, इम्पर्सनल फिलोसफी। मैं जानना चाहूंगा, आज यदि आप कोई खिलौना खरीदते हैं अपने बच्चों के लिए या किसी और बच्चों को गिफ्ट देने के लिए, तो क्या वो खिलौना ऊर्जा से आ जाता है? इसको बनाने वाला कोई होता है। हम न्यूटन के बारे में जानते हैं, प्रायः आज की शिक्षा प्रणाली में न्यूटन और न्यूटन के लॉज ऑफ मोशन बहुत कुछ पढ़ाया जाता है, पर क्या हम जानते हैं कि वे भी भगवद गीता के शिष्य थे? तो एक बार ऐसे ही उनके एक मित्र आ गए। अब न्यूटन है तो वो अलग अलग प्रकार के मॉडल्स बनाया करते थे, अलग अलग प्रकार के एक्सपेरिमेंट्स किया करते थे। तो उस जमाने में ये बहुत चल रहा था कि भाई ये जो सौर मंडल है ये कैसे दिखता हो। तो उन्होंने सौर मंडल का एक, क्या बोलते हैं, मॉडल बना दिया। तो उस मॉडल को बनाने के बाद वो आए और सुबह वे उठे थे तो उनके मित्र आ गए। मित्र ने वो मॉडल देखा और बोला, अरे न्यूटन जी आप बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट हो, यू आर द क्लेवरेस्ट, यू आर द बेस्ट। आपने ये सौर का जो भूमंडल का ये जो मॉडल बनाया ये सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे अच्छा। उन्होंने बोला अरे बढ़िया है। तो उन्होंने, मित्र ने पूछा आपने ये कैसे बनाया? तो न्यूटन ने बोला बनाया, स्फोट हो गया और बन गया। क्या? देयर वाज एन एक्सप्लोजन एंड द मॉडल गॉट क्रिएटेड। अरे आप मजाक कर रहे हो, एक्सप्लोजन से कभी कोई ऐसा इतना अच्छा सुंदर मॉडल बन सकता है? नो, देयर वाज एन एक्सप्लोजन एंड द मॉडल गॉट क्रिएटेड। नो, नहीं आप मजाक कर रहे हो मेरे साथ। तो बोले यदि मैं ये छोटा सा ये जो मॉडल है वह एक्सप्लोजन से नहीं बन सकता, तो ये पूरी जो सृष्टि है क्या वो बिग बैंग एक्सप्लोजन से बन सकती है? नहीं। यदि एक्सप्लोजन से आपका ये मोबाइल नहीं बन सकता, तो ये पूरी सृष्टि, ये मानव शरीर क्या एक्सप्लोजन से बन सकता है? तो जो कोई भी ये थियरीज बना रहा है ये गलत। हर चीज जो भी बनती है उसके पीछे बनाने वाला होता है, किसी ऊर्जा से वह नहीं। यह सबसे बड़ा प्रूफ कि भगवान है और वे भी आकार है, वे भी एक इंसान, मतलब शरीर है, सशरीर है। पर इसीलिए इसमें क्या आता है, स एव इदम। एक अन्य श्लोक था, मुझे पूरा श्लोक याद नहीं, प्रभुपाद जी ने भी अपने जब इस श्लोक पर चर्चा की तब भी उन्होंने ये श्लोक कोट किया था, अहम एवा सम अग्रे। मतलब क्या कि ये सृष्टि जब निर्माण हुई उसके भी पहले अग्रे कृष्ण थे, और जब यह सृष्टि का नाश हो जाएगा, सृष्टि खत्म हो जाएगी, तब भी कृष्ण रहेंगे। नारायण परः अव्यक्तात्। सृष्टि के पहले और सृष्टि के बाद हमेशा से कृष्ण थे, कृष्ण है और कृष्ण रहेंगे। और इसीलिए ये महत्त्व है, नारायण परः, सबसे ऊपर है। और इसीलिए कभी कभी जब ये मायावादी लोग बोलते हैं कि हाँ कृष्ण तो भगवान है लेकिन उनका कोई शरीर नहीं है, उनका अस्तित्व नहीं है, तो उनके लिए यह श्लोक उनकी इस सोच को गलत साबित करने के लिए परिपूर्ण है। और चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला में भी एक बार यह वाक्य आता है, परास्य शक्तिर्विविधेव श्रूयते शक्ति शक्तिमतोरभिधे। मतलब क्या? तो भगवान श्री कृष्ण की कई ऊर्जाएं और उन्हीं ऊर्जाओं से ये पूरी सृष्टि का निर्माण हुआ। तो ये निर्माण कैसे हुआ
इसके बारे में प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में लिखते हैं कि भगवान की दो शक्तियां थी, एक अंतरंगा शक्ति और एक बहिरंगा शक्ति, इंटरनल एनर्जी एंड एक्सटर्नल एनर्जी। तो एक्सटर्नल एनर्जी को हम माया बोलते हैं जनरली। तो उनके द्वारा ये भौतिक जो सृष्टि है, जो मटेरियल वर्ल्ड की हम बात करते हैं, उसका निर्माण हुआ। अभी हमारे पास यहाँ प्रोजेक्टर नहीं है, लेकिन ऑनलाइन भक्तों के लिए मैं कुछ दिखाना चाहूंगा ये वैदिक क्रिएशन ट्री कैसे हुआ था। तो दिस इज रियली गुड टू अंडरस्टैंड द, इस श्लोक के ये हम श्लोक पढ़ रहे हैं तो ये वैदिक क्रिएशन ट्री भी उसमें आ जाता है। तो आई एम जस्ट ट्राइंग टू मेक इट एज सिंपल। मुझे क्षमा कीजिएगा, ये थोड़ा सा अंग्रेजी में है, पर हम इसको ठीक से जानने की कोशिश करेंगे। तो ये श्लोक हमें ये तो पूरी तरह से बता चुका है कि श्री कृष्ण हमेशा से थे, पहले थे, आज है और सब खत्म होने के बाद भी रहने ही वाले हैं। तो कृष्ण का सबसे पहला जो एक्सपेंशन होता है वो क्या होता है? बलराम। और बलराम जी ही एक्सपांड करते हैं सदाशिव के रूप। सदाशिव मतलब महेश धाम में जो है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड के महेश धाम में जो सदाशिव है, और वे फिर अलग अलग यूनिवर्सेस में भी एक्सपांड करने वाले। तो बलराम जी के एक्सपांशन होते हैं 4 मेन: वसुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध। वसुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न एंड अनिरुद्ध। अब ये याद रखने के लिए मैंने, अब स्टूडेंट था, डॉक्टर हूँ, तो छोटे हम ऐसे निमोनिम्स बना लेते थे। तो तब एलएमएल वेस्पा स्कूटर हुआ करती थी, तो बस उसी हिसाब से मैंने ये लर्न किया था कि इट इज वेस्पा, वीएसपी है। वसुदेव, सुदर्शन, प्रद्युम्न एंड अनिरुद्ध। सो कृष्ण से आ गए बलराम, क्योंकि कृष्ण बलराम हमारा मंदिर है। कहाँ पे कृष्ण बलराम डीटीज कहाँ पे स्थापित की थी प्रभु? वृंदावन में। ठीक है, तो कृष्ण बलराम, बलराम जी से आ गए हमारे वेस्पा, वसुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध। अब संकर्षण स्वरूप जो है, उस स्वरूप से फिर से आते हैं नारायण। और नारायण से मत ऐसे, हमेशा कोई भी सीरियल नंबर होता है ना, तो अब सीरियल नंबर में आ गए हम, 3rd नंबर पे आ गए, तो एस से आ गया एन, नारायण। कैसे लर्न किया था वो मैं आपको बता। Then Narayan is again expanding into the 4 things again. जैसे बलराम जी एक्सपांड हुए थे, वैसे ही फिर से VSP है, वसुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न एंड अनिरुद्ध। और संकर्षण जो है अब, मतलब संकर्षण 2, संकर्षण 2 जो है वो बनते हैं महाविष्णु। अब महाविष्णु केवल अपनी नजरों से, जब वो एक्सटर्नल एनर्जी जो है, मटेरियल नेचर जो है, उनके केवल ग्लांस से दुर्गा जी का इम्प्रेग्नेशन होता था। अब महाविष्णु से ही शंभू भी आते, जो हमने सदाशिव देखे थे ना, तो महाविष्णु एंड शंभू आर एट पार। तो महाविष्णु गर्भोदक्षयी विष्णु का मतलब he gets becomes a गर्भोदक्षयी विष्णु। सो एम से हो गया गर्भोदक्षयी विष्णु, जो जिनके अलग अलग जो यूनिवर्स बने हैं अभी, क्योंकि दुर्गा माता जी का काम क्या है? तो यूनिवर्सेस बना। तो अलग अलग यूनिवर्सेस में गर्भोदक्षयी विष्णु, हर यूनिवर्स में गर्भोदक्षयी विष्णु आते हैं। तो यूनिवर्सेस को बोला जाता है कि जनरली वो सब जो होते हैं वे स्फेरिकल है, लेकिन उनके साइज अलग अलग है। तो हम देखते हैं कि ये हमारा जो यूनिवर्स है वो भी गोल ही है, इट्स ऑल्सो स्फेरिकल। तो ऐसे अनेक यूनिवर्सेस है, और हर एक यूनिवर्स में एक महाविष्णु है। तो आज की डेट में जब हमारे बच्चे जो है वो यूनिवर्स के बारे में पढ़ते हैं, तो इस यूनिवर्स में एक महाविष्णु है। अब यूनिवर्सेस में ही, ईच यूनिवर्सेस में ही गर्भोदक्षयी विष्णु आते हैं। गर्भोदक्षयी विष्णु मतलब गर्भोदक्षयी विष्णु का आगमन होता है। और गर्भोदक्षयी विष्णु के नेवल से कौन उत्पन्न होते हैं? ब्रह्मा जी। एक लोटस आता है और उनसे वो आते हैं ब्रह्मा जी, जो है फर्स्ट लिविंग बीइंग। और यहाँ पर जो हमारे शंभू थे, सदाशिव, शंभू जी आते हैं रुद्र के रूप। और रुद्र का काम क्या होता है? तो ही इज अ डिस्ट्रॉयर, एंड ब्रह्मा इज वन हु इज अ क्रिएटर।
ठीक है, तो ब्रह्मा जी अब क्रिएशन करने वाले हैं, ही इज द फर्स्ट लिविंग बीइंग। और ब्रह्मा जी क्या करते हैं, देन ही क्रिएट्स ह्यूमंस, सेजेस, एनिमल्स, प्लांट्स, डेमिगॉड्स, मतलब हर चीज, अलग अलग ग्रह, उपग्रह, इंसान, साधु, संत, पक्षी, पशु, ये जो हमारे सामने अभी ट्री है इतना अच्छा, ये ट्रीज, ये सब का निर्माण कौन करते हैं, ब्रह्मा जी करते हैं। लेकिन कृष्ण हमें छोड़ते नहीं है। देखिए, अब हमारी इच्छा थी इसलिए ये शरीर बने और इन शरीरों में हमारा आगमन होने वाला है, लेकिन कृष्ण क्या वो करते हैं कि क्षीरोदक्षयी बोल के जो कृष्ण है वो हर एक इस आत्मा के साथ रहते हैं परमात्मा स्वरूप। परमात्मा मतलब सुपर सोल। सो इट्स क्षीरोदक्षयी विष्णु हु इज कंटिन्यूइंग एज द परमात्मा। केपी कोरेगांव पार्क है ना हमारा, तो वैसे याद रखते हैं अपन, क्षीरोदक्षयी विष्णु मतलब परमात्मा, क्षीरोदक्षयी विष्णु मतलब परमात्मा। और ब्रह्मा जी ने जनरली सबसे पहले क्या किया था, तो 14 मनुष्य क्रिएट किए थे, उनकी बीवियां हर दिन, और वो करते रहते, एवरी डे ही क्रिएट्स दिस, एवरी डे अलग अलग स्त्रियां। फिर जो हमारे एकादश मतलब 11 साधु है, अलग अलग देवता है, इन सब का निर्माण वो होता है। और ये जो हमारी शरीर है या ह्यूमंस का जो शरीर हम देखते हैं, इन सब का उदय फिर उसके बाद होते रहते हैं। तो ऐसे ये जो कुछ है ये सब आया कहाँ से है, तो एक्सटर्नल एनर्जी से, और इंटरनल एनर्जी से कृष्ण है। तो इस एनर्जी से ऐसे ये उगम हुआ है। और ये क्या कोई अपने आप हो सकता है, किसी लाइट में हो सकता है, नहीं हो सकता। और इसीलिए ये जो फिलॉसफी चलती है कि भाई निराकारवाद है या ब्रह्मन है, ब्रह्मन इफल्जेंस है सिर्फ और कुछ नहीं है, वो गलत। कृष्ण का ही इफल्जेंस है, कृष्ण इज बियॉन्ड दैट इफल्जेंस एंड ही इज द वन हु हैज क्रिएटेड दिस। कृष्ण ये जो ऊर्जा दिखती है उसके भी परे है, लेकिन हम वो नहीं देख पाए। एक बार कॉलेज में ऐसे ही हमारी चर्चा चल रही थी, तो एक लेक्चर हो रहा था, तो एक सहपाठी ने पूछ लिया, मुझे भगवान देखना है, आप मुझे भगवान दिखाओगे तो मैं विश्वास रखूंगा। अब तो खुश हो गए, तालियां बजाने लगे अंदर से अंदर, ऐसे सबके प्रभु जी के सामने नहीं बजे कि चलो मस्त प्रश्न पूछा। अब इस प्रश्न का तो जवाब नहीं आने वाला, क्योंकि भगवान हमें दिखाएंगे नहीं, तो भगवान है नहीं मान लेंगे। अब हम भगवान नहीं है तो चलो जाएंगे नीचे और देखेंगे वर्ल्ड कप का मैच। तो उन्होंने बोला आपको भगवान देखना है सब, उसने बोल दिया हाँ देखना है, आप भगवान दिखाओगे तो फिर मान लूंगा। ठीक है चलो मान लेते हैं, पर उसके पहले मैं कुछ जवाब और चाहूंगा आपसे। बोले हाँ हाँ, किस बारे में? बोले कुछ नहीं, आपके ही साइंस, आप इतने मेडिकल कॉलेज में आए हो तो आपने 10वीं में पढ़ाई की होगी, 12वीं में पढ़ाई की होगी, एंट्रेंस दिया होगा, क्योंकि वो ऑल इंडिया स्टूडेंट थे, ऑल इंडिया एंट्रेंस से आए हुए। उसके बाद आप आए तो आप तो काफी होशियार है, क्लेवर है। उसको बहुत अच्छा लगा, अरे वाह मुझे क्लेवर बोल दिया, इंटेलिजेंस है, मुझे मान लिया, इसका मतलब मेरा प्रश्न सही है, भगवान नहीं है, और ये आप वो मानने वाले की भगवान नहीं है, इसलिए मुझे बता रहा है। हम भी सोच रहे थे अब इन दोनों में क्या चर्चा हो, तो हम सब लोग चुपचाप देख रहे थे, महाराष्ट्र जो थे। तो प्रभु जी ने बोला ठीक है, मुझे एक बात बताइए कि आपको यदि फिजिक्स में आप स्केल यूज करते हो, यानी वर्नियर कैलिपर्स बोलते थे उसको, तो इट्स अ डिफरेंट स्केल जहाँ माइक्रो मिलीमीटर भी गिना जा सकता है। तो उन्होंने बोला उसका नाम क्या है, तो उसने बोल दिया, जज से जवाब दे दिया ये ऐसा ऐसा नाम। तो बोले वेरी गुड। तो बोले जब आपको किसी चीज को गिनना होता है तो क्या आप उसको तराजू से गिन सकोगे? अरे सर आप क्या बोल रहे हो, लेंथ में तराजू से कैसे लूं? बोले "ओ, ठीक है, सॉरी मेरी गलती है, यू आर इंटेलिजेंट, सो यू आर राइट, आप सही हो कि तराजू से तो मैं ये गिन नहीं सकता मैं कि इसका लेंथ क्या है, ब्रेथ क्या है।
बोले लेकिन मैं ना, आप मुझे ना 2 किलो दूध लेके आ जाए। 2 किलो दूध? प्रभु जी, दूध इज नॉट इन किलोज, इट इज इन लीटर्स। लीटर्स? या देयर इज अ मेजर। मतलब दूध गिनने के लिए मिलीलीटर्स, उसका मेजर अलग होता है। तो क्या आप उसको गिन नहीं पाओगे? नहीं प्रभु जी, आप ऐसा क्या कर रहे हो? लगता है हम मन के मन में वो सोचने लगे, ये है ना ऐसे बदल गए, सिर के बाल उड़ा दे तो शायद सिर के अंदर का भी सब कुछ मटेरियल उड़ा दिया इन्होंने। बस ये कमेंट आ गया था, हमें थोड़ा सा बुरा लगने लगा। We thought, let us see what Prabhuji is telling us. ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो बोले क्या आप मानते हो माइक्रोस्कोप मतलब माइक्रोब्स होते हैं? यस प्रभु जी, माइक्रोब्स आर देयर। बोले हाउ डू यू नो? अरे वी आर सीइंग देयर। शो मी वेयर इट इज। आई एम नॉट एबल टू सी। अरे प्रभु जी, यू कैन नॉट सी विथ योर आईज। मतलब यू रिक्वायर माइक्रोस्कोप के अंदर वो दिखता है। ओ माइक्रोस्कोप के अंदर दिखता है। ओके, तो मतलब माइक्रोस्कोप में यूज करूँ तो मुझे वो दिख जाएगा। तो फिर उन्होंने पूछा कि ठीक है, एटम्स होते हैं क्या? यस प्रभु जी। इलेक्ट्रॉन्स होते हैं क्या? यस प्रभु जी। यू डोंट नो, मुझे वो दिखा। अरे प्रभु जी, वो ऐसे नहीं दिखते, यू रिक्वायर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप टू सी। ओ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ये कुछ और होता है। हाँ यू, अब क्या हो गया, आपको कुछ पता ही नहीं है। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। अब हम उत्सुक हो गए कि अब आगे क्या बढ़ने वाला है। प्रभु जी को तो कुछ आता ही नहीं है। बस उसी वक्त प्रभु जी हंसने लगे, मतलब स्माइल कर दिया। थैंक्स, यू आर वेरी इंटेलिजेंट। नाउ टेल मी, मुझे यदि मेजर करना है तो मैं तराजू से नहीं कर सकता। मेजर करने के लिए मुझे कैलिपर्स ही चाहिए। मुझे मिलीमीटर्स मतलब दूध गिनने के लिए उसका एक अलग मेजर चाहिए। मुझे माइक्रोब्स देखने के लिए माइक्रोस्कोप चाहिए। इलेक्ट्रॉन्स देखने के लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप चाहिए। तो वैसे ही भगवान देखने के लिए आपको एक अलग यंत्र चाहिए। आप अपनी आंखों से नहीं देख सकते, अलग यंत्र का इस्तेमाल करना पड़ेगा। यंत्र, oh, this is something interesting. Is there anything which we don't know? ऐसा कौन सा ये यंत्र है जिससे भगवान दिख सकते हैं और हमने अभी तक सुना नहीं? उन्होंने पूछा, टेल मी प्रभु जी, आई विल बाय दैट एंड आई वांट टू सी इट राइट नाउ। माय फादर इज वेरी वेरी रिच। यस, यू वांट टू सी इट? यस। डू यू हैव दैट? आई वांट इट। यस आई हैव इट। है मेरे पास वो यंत्र। क्या है वो यंत्र? उन्होंने अपनी बीड बैग निकाली और बोले, ये है मेरा वो यंत्र। बोले जब मैं माला करता हूं, हरे कृष्ण महामंत्र बोलता हूं, तो मुझ में वो शक्ति, मुझ में वो दृष्टि आ जाएगी। और उस यंत्र के लिए मुझे इस यंत्र को चलाना पड़ता है। और यंत्र को कैसे चलाना है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये जब आप जप करते हो तो उस यंत्र को ऊर्जा मिलती है, वो यंत्र शुरू हो जाता है। और वो यंत्र शुरू होते ही आपको वो दृष्टि दिख जाती है, दृष्टि आ जाती है, जिससे आपको भगवान नजर आता है। तो भगवान है और भगवान को देखने का तरीका भी है, सिर्फ हमें वह आना चाहिए। और इस श्लोक में यह परिपूर्णता से यह साबित किया गया है कि भगवान सबसे पहले, यहां पर उन्होंने बोला है, उन्होंने आत्म माया, उनकी खुद की माया शक्ति से इस सृष्टि का निर्माण किया है, वो भी 2 अलग अलग एनर्जी से। क्लियर कट ये दिया गया है, इंटरनल एनर्जी, एक्सटर्नल एनर्जी। तो यदि कल हमें कोई पूछे कि क्या सही में ये होता है, तो उसका जवाब है, प्लीज आप पढ़िए भागवतम का पहला स्कंद का 2 अध्याय का 30वां श्लोक, जहां क्लियरली लिखा गया है, सह एव इदम ससर्ज अग्रे भगवान आत्ममयया सत असत रूपया च असौ गुणमय अगुणः विभुः। एक एक शब्द देखिए, एक एक शब्द।
सह एव इदम, सह मतलब वह, एव ही, यस, कितना स्ट्रेस करने के लिए हम एव शब्द इस्तेमाल करते हैं। इदम, इस, ससर्ज मतलब जिसका उत्पन्न हुआ है, अग्रे उसके पहले, कौन? भगवान। षड ऐश्वर्य पूर्ण जो है वो भगवान। और कैसे? आत्ममया, बाय हिज इंटरनल एनर्जी। सत असत कारण प्रभाव से, कारण सत मतलब कारण, रीजन, एंड असत इज फल, द रिजल्ट। रुपया, रुपया मतलब पैसे वाला रुपया नहीं, रुपया इज द तृतीया, ऐसे रुपया, रूप का यह श्लोक है, उसका यह मतलब है संस्कृत में, रूपों के द्वारा, बाय रूप, रूपा। च, एंड, क्या बोला है? एंड असौ, वही भगवान, दैट, असौ इज दैट, गुणमय, भौतिक प्रकृति के गुणों में अगुण, दिव्य, विभु परम। अब यहाँ ये जो शब्द आया है विभु, यह भी जानने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कई बार हम देखते हैं कि लोग बोलते हैं कि ओके, मान लेते हैं भगवान कृष्ण है और हम तो कृष्ण के ही अंग है, वी आर पार्ट एंड पार्सल्स ऑफ कृष्णा, सो आई एम कृष्णा, प्लीज वर्शिप मी एज गॉड। और हर दिन कोई ना कोई नए भगवान आ जाते और बोलते हैं मैं भगवान हूँ, मेरी सेवा करो। प्रभुपाद जी के वक्त में भी ऐसे कई हुआ करते थे और प्रभुपाद जी उनको तुरंत काट देते थे कि ऐसे कोई भी भगवान नहीं हो सकता, भगवान केवल एक ही है, क्योंकि बाकी सब नियंत्रित है, अनियंत्रित केवल भगवान है। तो एक ऐसे ही किसी जर्मन स्टूडेंट को भगवान के रूप में प्रसिद्ध हो गए थे, तो उन्होंने उससे पूछा, कैन यू कंट्रोल योर बॉडी फीकल मैटर? क्या जो आप उत्सर्जन करते हो प्रातःकालीन, उसको आप कंट्रोल कर सकते हो? वॉवेल मूवमेंट्स को कंट्रोल कर सकते हो? तो देन हाउ आर यू गॉड? That is being controlled by someone else. Can you take your breath on your own and stop it permanently on your own? So you are not God. आप में कुछ शक्तियां आई है, पर आप भगवान नहीं है, भगवान एक ही है। One is only one, he is विभु, वे परिपूर्ण है। और कैसे परिपूर्ण है? तो इसमें से आप कुछ निकाल भी लो तो भी वो पूर्ण है। तो ईशोपनिषद में वो एक श्लोक भी आता है कि उसमें से कुछ भी निकल जाए फिर भी वो पूर्ण रूप में, उनकी पूर्णता कभी खत्म नहीं होती। तो भगवान विभु है, हम अनु है, और अनु कभी भी भगवान नहीं हो सकते। लेकिन यहाँ पर एक और तात्पर्य आता है कि यदि अनु सशरीर है, हम सशरीर है, अणु सशरीर है, तो क्या विभु विदाउट शरीर हो सकता है? निराकार हो सकता है? तो जब हम ये मानते हैं तो यहाँ पर ये फिर से प्रूव हो जाता है कि भगवान जो है ये सशरीर है, वे निराकार नहीं है, लेकिन वे विभु है और हम अनु है। चैतन्य चरितामृत में इसका परिपूर्णता से बहुत स्ट्रांगली इसको बोला गया है, जब वहां पर बोलते हैं एकले ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य, केवल कृष्ण ही ईश्वर है, बाकी सब भृत्य है। वी आर ऑल हिज सर्वेंट्स। ईश्वर मतलब नियंता, कंट्रोलर। हम भी कुछ ना कुछ कंट्रोल करते हैं, हम भी कंट्रोलर है। मतलब आज मैं अपने घर में अपने से छोटू को कुछ भी बोल सकता हूँ, वो मेरे कंट्रोल में है। हेड ऑफ फैमिली के कंट्रोल में फैमिली होती है, बट ही इज ऑल्सो अंडर कंट्रोल ऑफ समवन। सो वी आर नॉट कंप्लीट कंट्रोल, वी आर इनकम्प्लीट कंट्रोल।
कंप्लीट कंट्रोलर केवल कृष्ण है। ही इज द सुप्रीम कंट्रोलर, हम ऑर्डिनरी है। और इसीलिए चैतन्य चरितामृत में ये क्लियरली बोला है, जैसे अभी हमने पढ़ा, एकले ईश्वर कृष्ण आर सभ्य भृत्य यारे यही छे नाचया से तई छे करेंगे। वो जैसे नचाएगा वैसे हम नाचेंगे। हमारी हर चीज, मैं जो बोल रहा हूँ, आप जो सुन रहे, ये सब जगन्नाथ जी के कंट्रोल में है, हमारे कंट्रोल में कुछ नहीं है। ही इज विभु, वी आर अनु। और यह समझना बहुत जरूरी है, नहीं तो हम ये जो भौतिक स्ट्रगल है ना, उसमें फंसे रहते हैं। हम समझ नहीं पाते कि हम क्यों फंसे, और इस फंसे हुए हमारे इस आत्मा को बाहर निकलना जरूरी है। जो हमने 2 दिन पहले देखा, कल प्रभु जी ने हमें बताया, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये एक जंक्शन है, इस जंक्शन से हमें अभी आगे बढ़ना है। जंक्शन से हमें या तो भगवान के पास जाने का टिकट लेना है, या फिर हमें फिर से किसी ना किसी दूसरी योनि में जाने का टिकट लेना है। चॉइस हमारा है, जो हमने परसों देखा था। प्रभुपाद जी ने हमें ये चॉइस क्लियरली बताया है कि या तो कृष्ण भक्ति करके कृष्ण लोक जाओ, किसी और की भक्ति करके किसी और लोक में जाके जन्म मृत्यु जरा व्याधि में फंसे रहो। चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, गोपी भरतुर पद कमलयोर दास दास दासानुदास। बहुत जरूरी है। चैतन्य चरितामृत में ये क्लियर हुआ है कि हमें कैसे होना चाहिए, तो दास के दास के दास। यह हमारी भावना होनी चाहिए, तब पॉसिबिलिटी है, तब थोड़ा सा आशा है कि हम इस जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकल पाए। इसीलिए जब हम मॉर्निंग में प्रेयर्स करते हैं तो शिक्षाष्टक बोलते हैं, और वहां पर प्रभु हमें जो चैतन्य महाप्रभु जी ने बोला है, क्या बोला है, विनादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा। यह हमारे कृष्ण भावना की फिलॉसफी। दिस इज कृष्ण कॉन्शियसनेस, दिस इज व्हाट इज द ट्रूथ। यह सत्य कि हम दास हैं और हमें इस ह्यूमिलिटी में रहना चाहिए। वी शुड बी सो हम्बल, सो हम्बल। एक गवत से भी ज्यादा, ग्रास से भी ज्यादा। बड़े पेड़ गिर जाते हैं आंधी में, लेकिन ग्रास नहीं टूटता, क्योंकि ग्रास झुक जाता। किसी के अपमान करने से मुझे अपमान सहन नहीं होता, तब मैं अच्छा भक्त कर सकता, क्योंकि मेरे लिए किसी का किया गया ना अपमान जरूरी है ना सम्मान जरूरी है। मेरे लिए कुछ जरूरी है, तो वह है कीर्तनीय सदा हरि, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। इस भाव का निर्माण, जीवेर स्वरूप है नित्य कृष्णेर दास, यह चीज हमें समझना बहुत जरूरी है। हमेशा याद रखना है कि ईश्वर परमः कृष्ण, ही इज द अल्टीमेट। और जो इस बात को समझ ले वही भगवान को, लेकिन वो सबको समझ में नहीं आती। भगवद गीता में भी कृष्ण ने वो बोला है, बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान ज्ञानवान, फिर से आ गया वान, जिसका नॉलेज है, जो नॉलेज जिसके पास है। लेकिन सही नॉलेज जरूरी, यह नहीं कि हम हमारी लाइफ कैसे बढ़ाते रहे, मतलब ये शरीर का एज कैसे बढ़ाए, नहीं, दैट इज नॉट। ये नहीं कि मेरा 5G से मोबाइल जैसे फास्ट चले, 6G क्या है, 7G क्या है, 10G है, कौन से जी में जी रहे हो? असली जी तो आपका जी है। आपको उस जीवन देने वाले जीव में अपने इस
जी को वहां मिलाना है, फिर आपका 1000 जी क्या, मिलियन जी क्या, बिलियन 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 जी से भी ज्यादा आपकी स्पीड रहेगी। वहां पर आप सोचो और सामने वाले को समझ आए। लेकिन गलत सोचने की वजह से हम फंसते हैं, इसीलिए सोच की कांक्षति, इस सोचने पर, समझने पर, आशा रखने पर हमें नियंत्रण करना जरूरी। भगवान ही केवल सब कुछ है और वे हमारे स्वामी हैं, और जब वे चाहेंगे इस यंत्र का हम इस्तेमाल करेंगे जो प्रभु जी ने बताया है, तो उस यंत्र से जब कृष्ण चाहेंगे हमें दर्शन देंगे। और दर्शन दे भी दे तो हमें समझना भी जरूरी होता है कि वे ही सब कुछ है, वरना दर्शन तो कृष्ण ने अर्जुन को भी दिए थे, भीष्म को भी दिए थे और दुर्योधन को भी दिए थे। लेकिन दुर्योधन ना समझ पाए और गलतियां करते हैं। लेकिन हमें समझना है, और भक्ति रसामृत सिंधु में भी वो कहा गया है, भक्ति रसामृत सिंधु में भी बोला है, सेवन मुखे ही जिह्वादौ स्वयमेव स्फुरति। कृष्ण स्वयं से हमारे सामने प्रकट हो जाएंगे और असली तत्व का हमें जो महत्व है वो पता चलेगा। हमें सिर्फ क्या करना है, तो जो षड गोस्वामी जी है उन्होंने जो हमें रास्ता दिखाया है, भक्ति मार्ग बताया है, उसके ऊपर हमें चलते रहे, कोशिश करते रहे। और जब हम ये कोशिश करते रहेंगे तब हमें समझ में आएगा कि ये जो कॉस्मिक मैनिफेस्टेशन है वो कैसे बना, किसने बनाया। सब कुछ एकदम प्रकाश के समान क्लियर हो जाएगा, साफ हो जाएगा, हमें भी वो ज्ञान चक्षु मिल जाएंगे। और जब हमें वो ज्ञान चक्षु मिल जाएंगे तो हमें कृष्ण के बारे में समझना आ जाएगा। कृष्ण इज ट्रांसेंडेंटल, वो थे, है और रहेंगे। बस हमें वो समझना है, यंत्र का सही इस्तेमाल करना है, हमेशा अपना चांटिंग ज्यादा स्ट्रेसफुली करना है, क्योंकि चांटिंग पे आप भर दोगे, चांटिंग आप ठीक से कर लोगे, जपा आप ठीक से कर लोगे, तो सब ज्ञान धीरे 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 प्राप्त होता रहेगा और हम समझ जाएंगे कि स एव इदम ससर्ग ज अग्रे भगवान आत्म मायया सद असत रूपया च असौ गुणमय अगुणः विभु, अगुणः विभु, दिव्य परम दिव्य। ऐसे कौन है? कृष्ण थे, है और रहे। हरे कृष्ण। आपके कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं, ऑनलाइन भक्त भी पूछ सकते हैं। आप सबसे विनती है कि ऐसी भागवतम चर्चा में आते रहे। जितना आप भागवतम का ज्ञान लेने की कोशिश करेंगे, आपके सभी प्रश्नों के, सभी समस्याओं के अपने आप आपको जवाब मिलते रहे। हरे कृष्णा। शाम को 7:30 बजे यस प्रभु जी, आपका कोई प्रश्न? कोई Hare टिप्पणी? Krishna Prabhuji, can you show me those slides? I want to take the screenshot of those slides of the कोई प्रॉब्लम creation. नहीं माता जी, मैं व्हाट्सएप पे भी आपको शेयर कर दूंगा, कोई प्रॉब्लम Yes. नहीं। Yeah, okay. Thank you. Thank you. Share it तो in the मैं WhatsApp. माता जी Prabhuji. को बोल देता हूँ, ये जो है ये मुझे काफी अच्छा मिला था, और याद रखने का तरीका भी मैंने आपको बताया। केबी, कृष्ण से बलराम आ गए, हमारा मंदिर है, वहां से आ गए अपना वेस्पा, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध। संकर्षण फिर से आ जाते हैं नारायण के स्वरूप में, एसएन। फिर नारायण से फिर से वेस्पा आ गया हमारा, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध। फिर आते हैं हमारे महाविष्णु, महाविष्णु से बन गए गर्भोदक्षय विष्णु, क्षीरोदक्षय विष्णु। गर्भोदक्षय विष्णु हर एक यूनिवर्स में चले जाते हैं। क्षीरोदक्षय विष्णु केपी, कोरेगांव पार्क, परमात्मा के रूप में हम सबके साथ हमेशा सम्मिलित होते हैं। और बलराम जी ही एक्सपांशन एक आता है उनका, सदाशिव,
और सदाशिव ही एक्सपांड करते हैं शंभु बोल के, और उन्हीं का एक्सपांशन है रुद्र, whose work is डिस्ट्रक्शन। और गर्भोदक्षय विष्णु पहले जो लिविंग एंटिटी है वे बनाते हैं, दैट इज ब्रह्मा जी, फ्रॉम द नेवल ऑफ हिज बॉडी, नेवल से लोटस, और लोटस से ब्रह्मा जी आते हैं, और फिर ब्रह्मा जी पूरी सृष्टि का निर्माण करते हैं। हर दिन ब्रह्मा जी 14 मनु बनाते हैं, उनकी बीवियां बनाते हैं। हर दिन में अलग अलग स्त्रियां, साधु, देवता हर दिन बनते हैं। जैसे ही ब्रह्मा जी का दिन खत्म होता है, ये सब नष्ट होता है, फिर दूसरे दिन फिर से 14 मनु। तो ये सब चीजें हैं, हमें सिर्फ समझ लेना है कि हाउ कृष्ण इज एवरीथिंग। और ये निकालने के पीछे मेरा एक रीजन ये भी था कि एक कई बार ये प्रश्न आता है कि कृष्ण बड़े हैं या विष्णु बड़े हैं। तो एक उदाहरण एक लेक्चर में मैंने सुना था कि ऐसे ही एक डिवोटी थे, मालाड गए हुए थे मुंबई में, तो ऑटो से वो जा रहे थे। तो वो जो ऑटो वाला था उसने देखा कि भाई ये धोती कुर्ता पहने हैं, कंठी है, तिलक है, तो उन्हें ये महसूस हुआ कि शायद इनसे प्रश्न का जवाब मिले। तो उन्होंने पूछ लिया था कि भाई प्रभु जी, बिहारी थे, उत्तर प्रदेश के थे, तो उनके लैंग्वेज में उन्होंने पूछा, ये कृष्ण बड़े हैं या विष्णु बड़े हैं? कृष्ण आते हैं या विष्णु आते हैं? तो अब जो प्रवास करने वाले थे वो भी जरा सोच में पड़ गए कि अब इनको कैसे जवाब। ये फिलॉसफी ऐसे ऑटो में बैठे बैठे तो बोली नहीं जा सकती है, समझा ही नहीं जा सकती है कि भाई कैसे के बी, फिर विस्पा, फिर वापिस से नारायण, एंड देन अगेन विस्पा, एंड देन यू हैव द महाविष्णु। इट विल बी डिफिकल्ट, ये नहीं समझाया जा सकता। लेकिन उन्होंने समझाया। कैसे समझाया? तो बहुत आसानी से। उन्होंने देखा कि उनके ऑटो में उन्होंने अमिताभ बच्चन के अलग अलग फोटो लगाए हुए थे, तो वो अमिताभ बच्चन के फैन, वो भी वाराणसी से थे, ये भी वाराणसी से थे। ऐसे तो फैन तो होते ही है, अपने गांव वाला है, इतने बड़े हैं। तो उन्होंने पूछा कि ये जो अमिताभ जी है, ये कभी शराबी बोल के आते हैं, कभी विजय बोल के आते हैं। विजय वैसे पिक्चर का नाम भी था, वो प्रभु जी को मालूम नहीं। कभी डॉक्टर बन जाते हैं, कभी कवि बन जाते हैं। तो अमिताभ जी पहले आते हैं या ये शराबी पहले आते हैं, या शराबी अमिताभ है या अमिताभ शराबी है, कौन सच है? बोले नहीं, अमिताभ अमिताभ है, ये सब उनके स्वरूप है, रूप है। तो उन्होंने बोला कि वैसे ही कृष्ण परम नियंता है, कृष्ण विष्णु के रूप में आते हैं, और विष्णु से फिर से वे स आकार, स शरीर, उस ओरिजिनल फॉर्म में कृष्ण बोल के कृष्ण लीला में वापिस आते हैं। तो कृष्ण के अनेक अवतार होते हैं, शक्ति अवतार होता है, रूप अवतार होता है, गुण अवतार होता है, ज्ञान अवतार होते हैं। तो वैसे ही उनका ये एक्चुअल अवतार था, वो था कृष्ण, स्वयं के उसी स्वरूप में वे वापिस आए। इसीलिए तो हमने देखा लेफ्ट हैंड, स्मॉल फिंगर, टिप ऑफ द फिंगर, इतना बड़ा गोवर उठा लिया। ये प्रूफ है कि कृष्ण ही वापिस आए, केवल अपने अवतार में हम सब भक्तों को बताने के लिए। तो भगवत गीता में यह चर्चा भी आती है, अर्जुन भी पूछ लेते हैं, क्योंकि कृष्ण क्या बोलते हैं कि मैंने यह नॉलेज सबसे पहले किसको दिया था? विवस्वान। अर्जुन को तो सब पता है, लेकिन हमारे लिए उन्होंने कृष्ण से पूछ लिया था भगवत गीता में कि आप और मैं तो अभी यहाँ हैं, तब आपने ये नॉलेज कैसे दे दिया? कृष्ण जवाब देते हैं कि तुम्हें याद नहीं, मैं तब भी था, आप भी थे, मैं आज भी हूँ और हमेशा रहूंगा। भगवत गीता में भी कृष्ण ने ये बोला है कि he was always there, he is there and he will always be there. That is the essence. हमें ये समझना बहुत जरूरी है। He is परम नियंता, he is the supreme controller, he is the owner of everything.
What our duty is only serve. हम क्या है? दासानु दासानु किसके? तो कृष्ण भक्ता और कृष्ण के चरणों की सेवा करें। यह भाव निर्माण करना जरूरी है, तब हमें भी वो दिव्य चक्षु मिल जाएंगे जब कृष्ण चाहेंगे। और स्वयं एव स्फुरति, कृष्ण स्वयं हमें उसका ज्ञान देंगे। विभु है, हम अनु है, यही चीज हमें याद रखनी है इस श्लोक के द्वारा। हरे कृष्ण। और कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद। आप सबसे विनती है कि शाम के सत्र में भी आइए 7:30 बजे, और चांटिंग पे लेकिन ज्यादा ध्यान दीजिए। जपा इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। दिस इज योर इंस्ट्रूमेंट टू फाइट as well as get yourself the knowledge to see Krishna. हरे कृष्णा। दंडोत प्रणाम। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भैरव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो